तो कहानी की शुरुआत में डिस्ट्रिक्ट 13 करके हमें एक छोटे से शहर को दिखाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस छोटे से शहर में कोई भी नियम कानून को नहीं मानता है। इस छोटे से शहर में सिर्फ गुंडों यानी कि बदमाशों की चलती है। इसी वजह से इस शहर में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा को भी नहीं दिया गया है, क्योंकि सरकार भी खुद इन बदमाशों से परेशान हो गई है। हालांकि कुछ पुलिस वाले आते हैं और अपनी बैच को लेकर के दोबारा चले जाते हैं। अब इस तरीके से इसी छोटे से शहर के अंदर हमें लीटो नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। उसके पास ढेर सारा ड्रग्स का पैकेट था जिसको वो बर्बाद कर रहा था। बिल्डिंग के बाहर नीचे के साइड में लीटो के कुछ आदमी थे जो बैठे हुए थे। तभी बिल्डिंग के नीचे एक कार आकर के रुकती है जिसके अंदर केटू नाम करके एक इंसान था। वो यहाँ पर आता है और लीटो के आदमियों से कहता है कि मुझे लीटो से मिलना है, मेरा सामान उसके पास है। तब ये लोग कहते हैं कि नहीं, अभी लीटो नहीं मिलना चाहता है, वो किसी काम में व्यस्त है। तभी यहाँ पर केटू बड़ी होशियारी से इन लोगों के ऊपर हमला करके इन्हें मार देता है। उसी समय यहाँ पर केटू के और भी आदमी लोग आ जाते हैं और गन लेकर के बिल्डिंग के अंदर घुसने लगते हैं। लीटो के दो आदमी उसी के कमरे के पास थे। जब वो देखते हैं कि लिफ्ट ऊपर आ रही है तो वो अपने आदमी के पास कॉल करते हैं, लेकिन उनका आदमी कोई रिप्लाई नहीं देता है। ये लोग भी टीवी शो देखने में व्यस्त थे, इसलिए इन लोगों को कोई परवाह भी नहीं थी। और उसी समय केटू अपने आदमियों के साथ ऊपर आकर के इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। गन की आवाज सुन करके लीटो समझ जाता है कि जिन लोगों से उसने ड्रग्स को चुराया है वे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लीटो के कमरे के पास आने के बाद जैसे ये लोग दरवाजे को तोड़ते हैं, उसी समय लीटो बाहर आ जाता है और इन लोगों से बच करके भागने लगता है। केटू के कुछ आदमी लीटो को पकड़ने में नाकामयाब हो जाते हैं और गिर करके मारे जाते हैं। लीटो को भी पकड़ना इतना आसान नहीं था, वो बड़ी ही आसानी से बिल्डिंग के नीचे भाग करके आ जाता है और यहाँ से निकल जाता है। ड्रग्स न मिलने पर ये लोग अपने बॉस ताहा के पास जाते हैं। ताहा को जब मालूम चलता है कि ड्रग्स ये लोग नहीं ला सके तो वो इन लोगों पर गुस्सा हो जाता है। तब ताहा कहता है कि किसी के पास कोई प्लान है उस ड्रग्स को वापस लाने का। यह सुनकर के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन ताहा सभी लोगों को गन से शूट करके मारने लगता है। उसी समय केटू कहता है कि रुक जाओ बॉस, मेरे पास एक प्लान है। लीटो की बहन सुपरमार्केट में काम करती है, अगर हम उसे उठा लेते हैं तो शायद लीटो हमारे पास आ सकता है। अब ताहा के कहने पर ये लोग लीटो की बहन को उठाने के लिए चले जाते हैं। लोला जो कि सुपरमार्केट में काम कर रही होती है, उसी समय यहाँ पर केटू उसके पास आ जाता है। जबरदस्ती वो उसे यहाँ से उठाता है और यहाँ पर कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता है। ये लोग लोला को अपने साथ ले करके ताहा के पास जाते हैं, लेकिन बहन को लेके आने से पहले ही ताहा के पास लीटो आकर के पहुंच जाता है, क्योंकि लीटो को इसके बारे में पहले ही जानकारी हो गई थी। अब जैसे ही केटू बहन को लेकर के आता है तभी लीटो कहता है अगर तुम अपनी जान को बचाना चाहते हो तो मुझे और मेरी बहन को सही सलामत यहाँ से जाने दो। ताहा के कहने पर केटू अपनी गन फेंक देता है। अब इसके बाद लीटो ताहा को गन पॉइंट करके बाहर लेकर के आता है और उसके ही आदमियों के सामने वो अपनी बहन और ताहा को अपने साथ लेकर के चला जाता है। हालांकि ताहा के आदमी भी अपनी कार से इनका पीछा करते हैं। ये लोग फौरन एक छोटे से पुलिस स्टेशन के पास जाकर के पहुंच जाते हैं। उसी समय यहाँ पर ताहा के आदमी भी आ जाते हैं, लेकिन ये लोग ताहा को लेकर के स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। तब यहाँ का जो इंचार्ज था उसके सामने लीटो ताहा को लेकर के जाता है। यहाँ पर लीटो ढेर सारे ड्रग्स को पुलिस वालों के सामने गिरा देता है, लेकिन तभी पुलिस वालों को मालूम चलता है कि ताहा के ढेर सारे आदमी पुलिस स्टेशन के बाहर आकर के खड़े हो चुके हैं और इसी वजह से अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये लोग ताहा के खिलाफ में जाएं। अब पुलिस वाले लीटो को पकड़ करके जेल में बंद कर देते हैं और ताहा से कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर जो कुछ भी है उसे लेकर के फौरन यहाँ से निकल जाओ। फिर ताहा कहता है कि मैं उसकी बहन को भी अपने साथ लेकर के जाऊंगा। पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी पार्टी बहुत कमजोर थी। जिसके बाद ताहा उसकी बहन को उठा करके अपने साथ लेकर के चला जाता है। पुलिस का जो इंचार्ज था वो लीटो के पास आकर के कहता है कि देखो मैं रिटायर होने वाला हूँ, इसी वजह से मैं किसी भी प्रकार का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता हूँ। यह सुनकर के लीटो को गुस्सा आता है और वो पुलिस इंचार्ज को जान से मार देता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें कुछ महीनों के बाद पेरिस के शहर में दो अमीर इंसान को दिखाया जाता है। इनमें से एक का नाम डेमियन है और दूसरे का कार्लोस। ये लोग मॉल के जरिए एक सीक्रेट कमरे के अंदर जाते हैं, जहाँ हमें मालूम चलता है कि ये लोग इनलीगल तरीकों से धंधा चला रहे थे, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चल पाया
आया है। लेकिन जब कार्लोस अंदर आता है तब उसके आदमी बताते हैं कि कुछ पुलिस वाले मॉल के बाहर खड़े हैं और इतना ही नहीं बल्कि पुलिस वाले अपनी पूरी फोर्स को लेकर के आए हैं। अब जो इस जगह का मालिक है यानी कि कार्लोस, वो समझ जाता है कि किसी ने उसे धोखा दिया है। इनमें से कोई है जो कार्लोस के साथ ही गद्दारी कर रहा था। कार्लोस को लगता है कि वो धोखेबाज कोई और नहीं बल्कि उसका ड्राइवर हो सकता है, इसलिए वो अपने ड्राइवर को शूट करके मार देता है। उसी समय डेमियन अपनी सच्चाई को रिवील करता है। वो बताता है कि वो एक मिलिट्री का जवान है और कार्लोस के इस सच्चाई को सामने लाने के लिए वो मिशन पर था। कार्लोस को गन पॉइंट पर करके डेमियन उसके आदमियों को कमरे से बाहर भेज देता है। इसके बाद डेमियन अपने लोगों को इशारा करता है नीचे रस्सी फेंकने के लिए। उसके लोग जब नीचे रस्सी को फेंकते हैं तो उस रस्सी से वो कार्लोस को बांध देता है और अब इस तरीके से उसके जो ऑफिसर थे वो कार्लोस को ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन उसी समय कार्लोस के जो आदमी लोग थे वो गन चला करके दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। ये लोग जैसे ही दरवाजे को तोड़ करके अंदर आते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि डेमियन तो यहाँ से गायब हो चुका है। ये लोग पैसे लूटने लगते हैं लेकिन डेमियन ठीक दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। अब डेमियन इन लोगों से लड़ने लगता है और बहुत ही बुरी तरीके से इन लोगों को मारने लगता है। एक एक करके सभी लोगों को मार देने के बाद वो बाहर आ जाता है और इस तरीके से उसका मिशन पूरा हो जाता है। कार्लोस को पकड़ लेने के बाद जब उसका मिशन पूरा हो जाता है तब वो वापस लौट करके अपने हेड ऑफिस जाता है, जिसके बाद उसके जो मेयर थे वो उसे शाबाशी देते हैं। डिस्ट्रिक्ट 13 के जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पर आए हुए थे। उस शहर के जो राष्ट्रपति थे वो यहाँ पर इनसे हेल्प मांगने के लिए आए थे। दरअसल उनका कहना था कि उनकी एक ट्रक सामान को डिलीवर करने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी बीच रास्ते में उस ट्रक के साथ एक हादसा हो गया और उस ट्रक को लूट लिया गया और अब ये लोग चाहते हैं कि उस ट्रक को डेमियन वापस लेकर के आए। उस ट्रक को लूटने वाला कोई और नहीं बल्कि ताहा के आदमी लोग थे। उस ट्रक में एक मिसाइल है जिसको हम जांच के लिए इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन इस समय वो गुंडों के हाथों में है और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि 24 घंटे के बाद वो लॉन्च हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और 24 घंटे होने से पहले उस मिसाइल को डिफ्यूज कर दो। इनका प्रस्ताव सुनने के बाद डेमियन अभी भी इस काम को करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे ये काम करने के लिए किसी और के शहर में जाना होगा और वो किसी और के शहर में जा करके ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहता है। जिसके बाद उसके मेयर कहते हैं कि कईयों की जान दांव पर लगी हुई है, अगर तुम नहीं गए तो कईयों की जान जा सकती है, इसलिए तुम्हें इस मिशन पर जाना होगा। इसके बाद हमें लीटो को दिखाया जाता है जिसे जेल के अंदर बंद करके रखा गया था। उसी समय लीटो के पास कुछ आदमी आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कहीं और लेके जाना है, बाहर आ जाओ। अब इसके बाद ये लोग लीटो को बाहर निकालते हैं और उसे एक वैन में ले जाकर के बंद कर देते हैं। इसके बाद ये लोग डेमियन को भी लेकर के आते हैं और उसे भी इस वैन में बंद कर देते हैं। दरअसल ये सब कुछ इनके प्लान का बस एक हिस्सा था। ये लोग पहले से ही डेमियन को लीटो से मिलवाना चाहते थे, क्योंकि लीटो अच्छे से डिस्ट्रिक्ट 13 के बारे में जानता है। अब यहाँ पर डेमियन लीटो को एक कहानी बताता है और कहता है कि ये गुंडे ने मेरे माता पिता को जान से मार दिया है, इसी वजह से मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ और जब तक मैं उस गुंडे को जान से नहीं मार देता हूँ तब तक मुझे जेल में भी सुकून नहीं मिलेगा। उस गुंडे का नाम शायद ताहा है और मैं अब उसी के पास जाने वाला हूँ। यह कहते हुए वो गेट को खोल लेता है और पुलिस अधिकारियों को वो बाहर फेंक देता है। लीटो सामने आता है और कहता है कि जिस गुंडे के पास तुम जा रहे हो उसने मेरा भी बहुत कुछ बिगाड़ा है। अब ये लोग ताहा के ऊपर हमला नहीं करते हैं बल्कि लीटो की वजह से डेमियन को भी डायरेक्ट ताहा के पास जाने का मौका मिल जाता है। ताहा के पास जाने के बाद डेमियन सीधा उससे उस मिसाइल के बारे में पूछने लगता है। ताहा कहता है कि हाँ, वो मिसाइल मेरे पास ही है और बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन अगर वो कोई लेना चाहता है तो उसकी कीमत देनी होगी। मिसाइल के बदले में ताहा 20 मिलियन की डिमांड करता है। डेमियन कहता है कि ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे मिसाइल दिखाओ। ये लोग मिसाइल को देखते हैं तो वो लॉन्चर पर लग चुका था और ठीक लॉन्चर के पास ही ताहा ने लीटो के बहन को भी बांध करके रखा था, लेकिन अभी लीटो को इस बारे में खबर नहीं है। अब इसके बाद डेमियन राष्ट्रपति के पास कॉल करता है और कहता है कि उस मिसाइल के बदले में हमें $20 मिलियन देने होंगे। जिसके बाद राष्ट्रपति कहता है कि इतने रुपयों में मैं तो ढेर सारे मिसाइल को बना करके तैयार कर लूंगा, इतने पैसे मैं नहीं दे सकता हूँ, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करो। यह कहने के बाद राष्ट्रपति तो कॉल काट देता है, लेकिन डेमियन नाटक करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी पैसे लगा दो। अब पैसे का आने का ताहा इंतजार करने लगता है और इन दोनों को एक कमरे में बैठा देता है। यहाँ पर डेमियन लीटो को बताता है कि जो करना होगा हमें ही करना होगा, क्योंकि पैसे नहीं आने वाले हैं। लीटो कहता है कि ठीक है, मुझे एक रास्ते के बारे में पता है। यह कहने के बाद ये दोनों वॉशरूम का बहाना करते हैं। जैसे ही ये लोग इन्हें लेकर के वॉशरूम की तरफ जाते हैं तब ये
दोनों इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। लीटो को यहाँ से भागने का एक रास्ते के बारे में पता था और उसी रास्ते से वो भाग जाता है, लेकिन जब ताहा को मालूम चलता है तो उसे गुस्सा आता है और वो अपने ही आदमियों को मारने लगता है। उसी समय ताहा के पास उसका अकाउंटेंट आता है और वो ताहा को बताता है, पता नहीं कैसे लेकिन किसी ने हमारे सारे बैंक को खाली कर दिया है, हमारे किसी भी शहर के किसी भी खाते में अब एक भी रुपए नहीं बचे हैं। यह सुनकर के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन अब ताहा के पास एक भी रुपया नहीं बचा है और इसके बारे में उसके आदमियों को मालूम चल जाता है। इसी वजह से ये लोग ताहा से कहते हैं कि अब तुम हमें पैसे कैसे दोगे। केटू भी ताहा से मुंह मोड़ लेता है, जिसके बाद सभी आदमी ताहा को शूट करके मार देते हैं। ताहा के मरने के बाद सभी लोग केटू को अपना मालिक बना लेते हैं और उसकी बात मानने लगते हैं। लीटो और डेमियन बिल्डिंग के बाहर निकल करके उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे जहाँ पर मिसाइल को रखा गया था, लेकिन शायद इन लोगों को नहीं पता था कि उस बिल्डिंग के ठीक नीचे ताहा के आदमी पहले से ही तैनात थे। उसी समय यहाँ पर केटू आ जाता है और इन लोगों से पूछता है कि मिसाइल को लॉन्च होने में कितना समय बाकी है, जिसके बाद डेमियन कहता है कि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है। फिर केटू कहता है कि ठीक है, फौरन जाओ और उस मिसाइल को डिफ्यूज करो। अब ये लोग जैसे ही बिल्डिंग के पहले ही मारे पर जाते हैं तो इन लोगों को ताहा का एक खास आदमी मिलता है। ताहा ने उस आदमी को यहाँ पर इसलिए रखा था ताकि वो आदमी इन दोनों को रोक सके। डेमियन सबसे पहले जाकर के उस आदमी के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो हार जाता है। इस दौरान लीटो को एक रस्सी मिल जाता है और वो उसी रस्सी के मदद से इस मोटे इंसान को बांधने के लिए सोचता है। फुर्तीला होने की वजह से लीटो चारों तरफ घूम करके उस मोटे इंसान को रस्सी से बांध देता है और तभी डेमियन एक बड़े से पत्थर से उस मोटे इंसान को मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। इसके बाद ये लोग ऊपर चढ़ते हैं और फाइनली उस मिसाइल के पास पहुंच जाते हैं। लीटो जाकर के सबसे पहले अपनी बहन को छुड़ाता है और इधर डेमियन राष्ट्रपति के पास कॉल करके उस कोड के बारे में पूछने लगता है। जब राष्ट्रपति को मालूम चलता है कि इस समय वो मिसाइल डिस्ट्रिक्ट 13 के अंदर है तो वो कोड बताने के लिए तैयार हो जाता है। कोड को मालूम चल जाने के बाद डेमियन उसको एंटर करने के लिए जाता है, लेकिन कोड को सुनने के बाद लीटो को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि इस कोड का जो एंड था वो इसी डिस्ट्रिक्ट के नाम से खत्म हो रहा था। तब लीटो कहता है कि शायद इस कोड की वजह से मिसाइल लॉन्च हो सकती है और इस पूरे शहर को खत्म कर सकती है। अब इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होने लगती है, क्योंकि एक मिसाइल को रोकना चाहता था और एक कोड को डालना चाहता था। तभी लीटो कहता है कि उन लोगों ने तुमसे कहा कि ट्रक में धमाका हुआ था, लेकिन जब हम यहाँ पर आए और ट्रक को देखे तो ट्रक बिल्कुल ठीक ठाक था, उस पर किसी भी प्रकार का कोई धमाका नहीं हुआ था। वो लोग इस जगह को उड़ा करके एक ही बार में सभी लोगों को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम चल गया है कि इस शहर को कंट्रोल करना अब मुश्किल है, क्योंकि अब ये शहर गुंडों से भरा पड़ा है। लीटो के ऊपर हमला करने के बाद डेमियन आखिरी कोड को एंटर करने के लिए जा रहा था। उसी समय डेमियन को रोकने के लिए लीटो की बहन आ जाती है। वो कहती है कि मुझे मरना ही पड़ेगा चलेगा, लेकिन मैं अपने भाई की ही बात मानूंगी। ये लोग जैसे ही थोड़ा इंतजार करते हैं तो वो मिसाइल ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है। मतलब कि लीटो बिल्कुल सही कह रहा था, अगर कोड एंटर होता तो मिसाइल लॉन्च हो जाती और ये पूरी जगह तबाह हो जाती। डेमियन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद ये लोग मिसाइल को लेकर के नीचे आते हैं। केटू कहता है कि तुमने इस शहर को बचा लिया, तुम इस मिसाइल को लेकर के यहाँ से जा सकते हो। 1 घंटे का समय बीत चुका था और धमाके का कोई खबर नहीं आया था, इसलिए राष्ट्रपति थोड़ा निराश थे। लेकिन उस समय यहाँ पर मिसाइल को लेकर के लीटो और डेमियन आ जाते हैं। डेमियन नाटक करते हुए कहता है कि मैं आखिरी कोड को भूल गया था, वही पूछने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे आखिरी कोड बता दो ताकि मैं इस मिसाइल को डिफ्यूज कर पाऊँ। अब यह सुनने के बाद राष्ट्रपति हक्का बक्का हो जाता है, उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोड को डाला गया तो वो यहीं पर फट जाएगा। और अब न चाहते हुए राष्ट्रपति को इन लोगों के सामने सच्चाई को रिवील करना ही पड़ जाता है। राष्ट्रपति खुद कहता है कि उस शहर को काबू में करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं उसे उड़ाना चाहता था, और डेमियन सब कुछ कैमरे के जरिए रिकॉर्ड कर रहा था। इस तरीके से राष्ट्रपति अपनी गलती को खुद ही कबूल कर लेता है और सारे चैनल पर चलने लगता है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ जाती है। अब इसी वजह से सरकार उस शहर पर ध्यान भी देती है और उसे ठीक करने का वादा भी करती है, और अब उस छोटे से शहर में वो सारी सुविधा को भी चालू करवाने वाले थे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।